नमस्कार सभी पेंशन धारकों का दे ईपीएफओ गुरु चैनल पर स्वागत है। आज का दिन वास्तव में ऐतिहासिक है। आज वो दिन है जब देश के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों की बंद पर एक नई आशा की रोशनी दिखाई दे रही है। सुबह सुबह ताजा अपडेट ने पूरे देश में एक नई उम्मीद का संचार कर दिया है। मानो साम्यवादियों से लेकर अब तक मठू होने वाला है और आखिरकार उन पर मुहर लगने वाली है, जो कि इंतजार करती हुई पीढ़ियां आ रही हैं। जिन समानताओं को लेकर करोड़ों लोगों की परस्पर विरोधी बातें टिकी थीं, उन पर अब केवल चर्चा का विषय नहीं रखा गया है, बल्कि उन्हें लागू करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज जो जानकारी सामने आई है वो किसी सोशल मीडिया की अफवाह या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का हिस्सा नहीं है, बल्कि देश के केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय मीडिया के सामने साफ और स्पष्ट शब्दों में अपनी बात रखी है। ये वो पल था जब एक पत्रकार ने वो सीधा सवाल पूछा जिसका जवाब पूरे देश की सुनवाई को बेताब था। अंतिम 8वां वेतन आयोग कब लागू होगा? इसकी तारीख क्या आगे पीछे हो सकती है? क्या सरकार अपने वादे से मुकर सकती है? मंत्री जी के जवाब ने पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ा दी। बिना किसी लाल पेट के, बिना किसी विशिष्टता के भाषा में उन्होंने स्पष्ट किया कि 8वां वेतन आयोग समय पर ही लागू होगा और इसमें शामिल है लाभ 1 जनवरी 2026 से ही नियुक्ति प्रारंभ होगी। यानी ना तो तारीख बदली जा रही है, ना ही इसमें कोई देरी की योजना है और ना ही कर्मचारी और पेंशनरों को किसी तरह की चिंता करने की जरूरत है। इतने लंबे समय से चली आ रही अनिश्चितता, तरह तरह की गलत खबरें और सट्टेबाजी पर इस बयान ने कहा है। लेकिन दोस्तों, असली कहानी तो अब शुरू होती है। जैसे ही पत्रकार ने अगला प्रश्न पूछा कि 100 से जालोग में अब तक कितनी प्रगति हुई है, परिजन संबंधी परामर्श पर चर्चा हो रही है और कर्मचारी, कार्मिक, पेंशनरों की कौन कौन सी मुख्य प्रबंधकारिणी समिति तक पहुंच है, तब आई वो लंबी सूची जिसने लाखों पेंशन भोगी और कर्मचारियों के दिल की झलक देखी। मंत्री जी ने न केवल इन दलितों को स्वीकार किया, बल्कि ये भी कहा कि इनमें से कई लोग पूरी तरह से एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। दोस्तों, आंशिक पेंशन में 5 बड़े संकेत हैं जो भविष्य के वेतन और पेंशन में पूरी तरह से बदलाव कर सकते हैं। सबसे पहली बात करते हैं कम्यूटेशन बैच की। वर्तमान व्यवस्था में जब भी कोई पेंशन भोगी कम्यूटेशन लेता है तो उसकी पेंशन 15 वर्ष से लेकर 15 वर्ष तक की होती है। इस 15 वर्ष में किसी भी युवा के लिए किसी भी आर्थिक भार में कमी नहीं आई, क्योंकि आयु में वृद्धि हुई, साथ साथ खर्चे बढ़ते जा रहे हैं और पेंशन का एक बड़ा हिस्सा पहले से ही कट जाता है। 8वीं वेतन आयोग में इस बैचलर अवधि को कम करने पर संयम से विचार किया जा रहा है और इस समय को 11 या 12 साल तक लाया जा सकता है। सोचिए, 3 से 4 साल तक पेंशन पर अतिरिक्त भार हटना, ये जिनके परिवार के लिए सीधा राहत का कारण बनता है। दूसरी मांग सीधे तौर पर दिल से जुड़ी हुई है, ये है पेंशन को टैक्स मुक्त करने की मांग। वर्षों से सुझाव दिया जा रहा है कि जब स्मारकों और परिसंपत्तियों की पेंशन पर कोई कर नहीं लगता है तो फिर उसी देश की सेवा करने वाले एक सामान्य कर्मचारी को उसके बुजुर्ग स्तर की पेंशन पर कर क्यों शामिल किया जाता है? इस मंत्री बारजी ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि इस विषय पर काफी संख्या में आवेदन और निर्देश सरकार तक पहुंच गए हैं और समिति इस मामले पर बहुत नामांकित से विचार कर रही है। पहली बार किसी केंद्रीय मंत्री ने अपने खुले मंच पर कई सकारात्मक संकेत दिए हैं, जिससे यह आशा और दृढ़ संकल्प हुआ है कि आने वाले समय में पेंशन को टैक्स मुक्त करने की दिशा में एक फैसला लिया जा सकता है। तीसरी फैक्ट्री जो सीधे तौर पर बुजुर्ग पेंशनरों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को नुकसान पहुंचाती है, वो है फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस यानी फॉक्स। अन्य अधिकांश पेंशनरों की प्रतिमान केवल लगभग 1000 के आसपास के मेडिकल अलाउंस हैं। एसोसिएशन के इस दौर में जहां महंगाई की एक साधारण स्ट्रीक भी 100 से शुरू होकर ऊपर जा रही है, जहां टैक्स के 2 के जोतगार, डॉलर के डोगर की मनी का नाम पर हजारों रुपए खर्च हो जाते हैं और प्राइवेट एजेंसी की फीस पेंशन से कहीं ज्यादा होती है, वहां ये राशि एक प्रकार से केवल एक ही प्रकार की होती है। स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन लंबे समय से इसे 5000 या उससे अधिक करने की मांग कर रहे हैं। मंत्री जी ने न केवल इस मांग को लेकर विचार किया, बल्कि ये भी कहा कि समिति इस पर बहुत ही नामांकित से विचार कर रही है। यदि ये वास्तव में 5000 या उससे अधिक तक बढ़ाया जाता है तो ये पेंशनरों के लिए केवल एक भत्ता नहीं, बल्कि एक जीवन रक्षक सहायता साबित होगा। चौथी बड़ी मांग है वैश्वीकरण डीए के गणना सूत्र में परिवर्तन की। 6वें वेतन आयोग का समय डीए 100% से ऊपर चला गया था, जबकि प्रथम वेतन आयोग के दौरान डीए कभी भी 60% से अधिक के आसपास नहीं जा सका, उस अनुपात में पीछे रह गया। स्टाफ का विश्वास है कि स्थिर सूत्र वास्तविक खंड का सही दर्शन नहीं मिलता है। मंत्री जी ने स्पष्ट किया कि समिति डीए के सूत्र की पूरी समीक्षा करेगी और यदि आवश्यकता हुई तो एक नया सूत्र लागू किया जाएगा। इसका सीधा अर्थ यह है कि आने वाले समय में डीए की गति तेज हो सकती है, जिससे वेतन और पेंशन दोनों पर सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। 5वीं महत्वपूर्ण मांग जो हर 6 महीने में होने वाले इंतजार को सीधे तौर पर लक्षित करती है, वो डीए को 2 बार नहीं बल्कि 4 बार दिए जाने की मांग करती है। वर्तमान व्यवस्था में जनवरी और जुलाई में डीए का पुनरीक्षण होता है, जबकि व्युत्पत्ति तो माह दर माह और कई बार सप्ताह दर सप्ताह जनसंख्या दिखाई देती है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, दाल, सब्जी, दूध, बिजली, हर चीज के मूल्य अचानक ऊपर चले गए हैं, लेकिन कर्मचारियों और पेंशनरों को राहत के नाम पर आधा साल का इंतजार है। यही कारण है कि कलाकारों ने मांग रखी है कि हर 3 महीने में एक बार शेकर जाए, अर्थात वर्ष में 4 बार पुनरीक्षण हो। इस पर भी मंत्री जी की प्रतिक्रिया सकारात्मक रही और उन्होंने स्पष्ट किया कि समिति इस पर विचार कर रही है। यदि ये प्रावधान लागू होता है तो कर्मचारियों और पेंशनरों को सूची से जल्दी और अधिक आरामदायक राहत मिल जाएगी। इन 5 साल के वेतनमान को एक साथ देखा तो स्पष्ट लगता है कि 8 वेतनमान आयोग में केवल एक प्रस्ताव नहीं रह गया है, बल्कि कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए एक ऐतिहासिक क्रांतिकारी प्रस्ताव हो सकता है। और दोस्तों, अब हम आपकी
आपके लिए लेकर आए हैं उस मुद्दे पर जिस पर निर्भर शायद पूरे देश के करोड़ों लोगों के लिए परिवार में संसारित हम रखे हैं। ये 18 महीने का अपार्टमेंट डीए एरियर है। कोरोना काल के दौरान जो बिजनेस स्टैंडर्ड के किस्तें रोके गए थे वे 18 महीने से भी एरियर के रूप में है। कई पेंशन धारकों के लिए नकद एक बड़ा सहारा बन सकता था, आज इसमें नहीं रह रहे हैं, लेकिन उनका हक आज भी कागजों पर दर्ज है। अब खबर यह है कि 25 नवंबर 2025 को 18 महीने के डीए एरियर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहली सुनवाई हो रही है। अगर कोर्ट कर्मचारी और पेंशनरों के पक्ष में फैसला सुनाती है तो करीब 342 करोड़ रुपए तक का एरियर जारी किया जा सकता है। ऐसे में प्रत्येक कर्मचारी और पेंशन भोगी के खाते में लाखों रुपए तक पहुंचने की संभावना है। बताया जा रहा है कि वरिष्ठ वकील के तिवारी कर्मचारी छात्रों की ओर से मुकदमा दायर कर रहे हैं। यह एनबी डाउन था। मां और कर्मचारी समाज को पूरा विश्वास है कि न्यायालय उनके अधिकारों पर कायम रहेगा, क्योंकि यह केवल प्रतिष्ठा का नहीं बल्कि न्याय और सम्मान का प्रश्न है। अब बात करते हैं पेंशनरों के लिए एक और बेहद महत्वपूर्ण संस्थान की लाइफ की। पेंशन मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2025 है और इस तिथि को आगे बढ़ाने की कोई योजना नहीं है। जो पेंशनर समय सीमा जमा नहीं करेंगे उनकी पेंशन रोकी जा सकती है। यही कारण है मंत्रालय बार बार समय पर जीवन प्रमाण पत्र जमाओं की अपील कर रहा है, लेकिन इसके साथ ही एक बेहद महत्वपूर्ण चेतावनी भी जारी की गई है। कोई भी पेंशनर अपना ओटीपी किसी के साथ साझा ना करें। साइबर ठग स्वयं को बैंक अधिकारी, मंत्रालय के कर्मचारी या सरकारी एजेंसी के प्रतिनिधि को फोन करके बुलाते हैं और लाइव अप्लाई करने या पेंशन आवेदन के नाम पर ओटीपी मांग लेते हैं। जैसे ही बुजुर्ग लोग विश्वास करके ओटीपी बताते हैं, कुछ ही पलों में उनके बैंक खाते खाली हो जाते हैं। इसीलिए स्पष्ट संदेश है कि किसी अज्ञात कॉल पर विश्वास ना करें, किसी लिंक पर बिना सोचे समझे क्लिक न करें और किसी भी स्थिति में किसी को ना बताएं। पेंशन की सुरक्षा से अधिक महत्वपूर्ण है पेंशन की मेहनत की कमाई की सुरक्षा। दोस्तों, जब इन सभी बातों को एक साथ देखा जाए तो मखमल कमीशन वेतन का क्लियर ब्रॉडकास्ट, कम्यूटेशन बैच में राहत के लिए, पेंशन पर टैक्स फ्री करने की छूट, मेडिकल अलाउंस में भारी वृद्धि की आशा, डीए के सूत्र की समीक्षा, डीए को साल में 4 बार नीचे दिए जाने की मांग पर सकारात्मक रोक, 18 महीने के डीए एरियर पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई और नौकरी और निबंधिका की सख्त लेकिन आवश्यक दिशा निर्देश, तो पूरा ही परिदृश्य बताता है कि आने वाला समय कर्मचारियों पेंशनरों के लिए एक बड़े बदलाव का दौर लेकर आ रहा है। और यह भी पहली बार हो रहा है कि सरकार की तरफ से संबंधित मंत्रालय खुले और सीधे साधे अंदाज में इन भावनात्मक परिणामों पर अपनी बात रख रहे हैं। पहले यह अक्सर देखा जाता था कि वेतन आयोगों के बीच कर्मचारियों की आवाज में दबकर रह जाता था। पेंशनर कार्यशाला की चिंताएं समान शक्ति से सामने नहीं आई थीं और कई मांगे केवल विशिष्टताएं और धारियों तक ही सीमित रह गई थी। लेकिन इस बार तस्वीरें बदली हुई दिखाई दे रही हैं। पेंशनर पहले से अधिक जुड़े हुए हैं, कर्मचारी संगठन सक्रिय हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार भी इस पूरी प्रक्रिया को और अधिक तरीकों से आगे बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है। इसी बीच एक और बड़ी वस्तु की चर्चा है। इस पर अंतिम निर्णय समिति को ही देना है, लेकिन वित्तीय विशेषज्ञों का अनुमान है कि पिछले वेतन आयोगों की तुलना में इस बार फिटमेंट फैक्टर में अधिक वृद्धि देखने को मिल सकती है। फिटमेंट फैक्टर ग्रोथ का सीधा प्रभाव मूल वेतन पर है। जैसे ही मूल वेतन ऊपर जाता है,